जय हिंद। देखिए, आज हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में समझेंगे। पिछले क्लास तक हम लोगों ने जो भारत का इंडियन मैप शुरू किया था, ठीक है ना, उसमें हम लोगों ने लेह लद्दाख मतलब लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के बारे में देख लिया था, गुजरात तक, ठीक है ना। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में देखेंगे और एक एक करके इसी तरह स्टेट वाइज पूरा इंडिया को कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में। उसको मैप में देखेंगे और उसके बाद उसके जो मेन मेन सिटी है, ठीक है, क्या चीज वहाँ की फेमस है, अभी किसकी गवर्नमेंट है, ये सब बारे में हम लोग बात करेंगे। नदियां वहाँ की बात करेंगे, परिवहन व्यवस्था, ये सारी चीज उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम उत्तर प्रदेश का मैप ड्रॉ कर दें, उसके बाद हम वन बाय वन करके समझेंगे, ठीक। तो बात यहाँ पे हो रहा है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का मैप अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। होप कि पूरा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और नहीं दिख रहा होगा तो भी समझिएगा कि हमने उत्तर प्रदेश ही ड्रॉ किया है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश कुछ इस तरीके से दिख रहा है मैप में। अगर भारत के नक्शे से अलग निकाल के देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये इसकी राजधानी लखनऊ में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो यहाँ पे लखनऊ में। मैप के थ्रू हम लोग देखेंगे ताकि हम लोग को पूरा पूरा आराम से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया लखनऊ, ठीक, लखनऊ, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का कुछ सीमा जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर भी बनाता है नेपाल के साथ, ठीक है। और इसके यहाँ पे शर्तें देखेंगे तो उत्तराखंड, जो कि पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था, लेकिन नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड यानी 13 जिलों को, उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को, पर्वतीय जिलों को अलग करके उत्तराखंड नया स्टेट बना दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे उत्तराखंड है, ठीक, जो पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग हुआ करता था, लेकिन नवंबर 2000 में इसको अलग करके नया स्टेट बना दिया गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें उत्तर प्रदेश के, तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे सबसे जो दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, वैसे तो टोटल उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं अभी, ठीक है, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। और ये 75 डिस्ट्रिक्ट 18 मंडलों में, 18 डिवीजन में बटे हुए हैं, ठीक है, 18 डिवीजन, यानी टोटल 75 जिले और 18 डिवीजन में उसको कुछ जिलों को मिला के एक डिवीजन बनाया जाता है, ठीक है। तो ये 18 डिवीजन और 75 जिले। तो इसमें से पहले हम देखेंगे, इधर नेपाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैप में अगर आप देख रहे होंगे तो नेपाल देखने को मिलेगा। तो नेपाल के साथ कौन कौन से बॉर्डर बनाते हैं, इधर बाकी स्टेट के साथ, जैसे यहाँ पे आपको बिहार मिलेगा, बिहार, यहाँ पे झारखंड मिलेगा, झारखंड, तो छत्तीसगढ़ का भी जो बॉर्डर है यहाँ पे लगता है छत्तीसगढ़, ठीक। यहाँ पे एमपी देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश, यहाँ राजस्थान भी बॉर्डर बनाता है उत्तर प्रदेश के, आगरा और मथुरा से राजस्थान का जो भरतपुर है और धौलपुर, ठीक ना, वो जो है सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा मथुरा से। यहाँ पे हरियाणा और यहाँ पे दिल्ली, ठीक ना, दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, और थोड़ा सा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का भी बॉर्डर सहारनपुर से लगता है, ठीक। बाकी उत्तराखंड तो है ही। तो यहाँ पे हम देख लिए कि बॉर्डर कितने स्टेट के साथ उत्तर प्रदेश बना रहा है। तो यहाँ पे उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश और ये दिल्ली, दिल्ली भी एक तरीके से यूटी या स्टेट मान लीजिए। तो चौथा हरियाणा, ये राजस्थान, एमपी, ठीक है, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार, मतलब टोटल 9 अलग अलग स्टेट से जो है उत्तर प्रदेश बॉर्डर साझा करता है। और उसके साथ साथ एक इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है ना, इंटरनेशनल बॉर्डर। तो उत्तर प्रदेश के पास इतनी खूबियां हैं, ठीक है। अब देखिए भौगोलिक मतलब भूगोल, ये जियोग्राफिकल डिवीजन की बात करें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में पहले ये वाला पहाड़ी इलाका जो था, जो कि बहुत ऊंची चोटियां तो नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है थी। तो उत्तर प्रदेश में जो उत्तराखंड वाला हिस्सा, ये तो पर्वतीय क्षेत्र चला गया उत्तराखंड के पास। अब उसके बाद जो बचा उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला क्षेत्र जो है, ये भावर पर्वत के नीचे का क्षेत्र जो होता है ना, कोई भी पर्वत श्रेणी है उसके नीचे का क्षेत्र जहाँ से नदियां होके जाती हैं, उसके तल का जो क्षेत्र होता है उसको भावर तराई, और जो मैदानी भाग होता है उसको
जलोढ़ मृदा, मतलब वो मिट्टी की कैटेगरी की बात करेंगे तो उसमें बताएंगे। तो अभी ये उत्तर प्रदेश के उत्तर का, क्योंकि ये उत्तर डायरेक्शन है, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। चलिए इसके डिस्ट्रिक्ट बता दें कि सबसे उत्तर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा दक्षिण में है, पूरब में कौन सा है और सबसे पश्चिम में कौन सा है। तो सबसे यहाँ पे अगर पूरब की बात करें तो बलिया देखने को मिलता है, यहाँ पे ये बलिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सबसे पूर्वी में है, सबसे पूरब में बलिया है। सबसे पश्चिम में अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपको शामली देखने को मिलेगा, शामली, ठीक है ना, ये उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। सबसे दक्षिण में बात करेंगे, सबसे दक्षिण में, तो दक्षिण में आपको यहाँ पे सोनभद्र देखने को मिलेगा, सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र, ठीक। और यहाँ पे अगर उत्तर में बात करेंगे तो यहाँ पे सहारनपुर देखने को मिलेगा, सहारनपुर, ठीक है। तो सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का हो गया बलिया, सबसे पश्चिमी जिला हो गया आपका शामली, सबसे पूर्वी हो गया आपका सबसे उत्तर हो गया सहारनपुर और सबसे दक्षिण हो गया सोनभद्र। ये यहाँ पे झांसी ललितपुर है, तो ये थोड़ा सा ऊपर पड़ जाता है सोनभद्र से, ठीक है। चलिए, तो कौन कौन से अब नेपाल के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट और बॉर्डर साझा करते हैं, कौन बिहार से कौन कौन से करते हैं, झारखंड से कौन, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और इसी तरीके से अलग अलग स्टेट से जो डिस्ट्रिक्ट साझा करता है बॉर्डर, उसका हम लोग नाम देखेंगे, ठीक है। तो हम इधर आपको ये थोड़ा इरेज कर दें, है ना, तो यहाँ पे हम लिख भी पाएंगे, ठीक। तो अगर हम नेपाल का बात करेंगे सबसे पहले, तो नेपाल के साथ यहाँ पे बॉर्डर 7 जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वो नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से वो जिले रहेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत, पीलीभीत आप लोग जानते होंगे, पीलीभीत स्टेट है, सॉरी स्टेट कह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट है पीलीभीत। फिर लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, ठीक है, लखीमपुर खीरी जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी है, ठीक है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। इसके बाद आता है आपका बहराइच, ये बहराइच थोड़ा लंबा सा देखेंगे आप, मैप होगा तो आप उसमें देख सकते हैं, यहाँ पे बहराइच, अगर दिख नहीं रहा होगा तो आप हम जो बोल रहे हैं उसको भी सुन सकते हैं, ठीक है, बहराइच। इसके बाद आता है आपका बहराइच के बाद पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच। इसके बाद आता है आपका बहराइच के बाद यहाँ पे श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती, ये हो गया श्रावस्ती। इसके बाद आता है आपका बलरामपुर, बलरामपुर, ठीक है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती। इसके बाद आता है आपका बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, ठीक, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर, ठीक है, सिद्धार्थनगर, ठीक। और इसके बाद महाराजगंज, महाराजगंज। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 जो है ये नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करते हैं, ठीक। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। एरिया समझ जाइएगा, बस हम केवल नाम डिनोट किए हैं बस उसको समझने के लिए, ठीक है। अब इधर हम लोग देखेंगे तो ये 7 हो गए नेपाल के साथ, हम यहाँ पे लिंक भी दे रहे हैं नेपाल के साथ, कितने, तो 7 जिले जो है 7 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर साझा करते हैं। अगर हम बिहार के साथ देखें तो बिहार के साथ भी 7 जिले जो है, 7 जिला यूपी का वो बॉर्डर साझा करता है, ठीक। वो 7 कौन कौन से हैं तो हम यहाँ पे ही लिख दे रहे हैं बिहार का। बिहार के साथ आपका महाराजगंज भी साझा करता है, महाराजगंज। इसके बाद कुशीनगर, कुशीनगर। इसके बाद देवरिया, देवरिया डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इसके बाद बलिया, बागी बलिया उत्तर प्रदेश कहा जाता है, ठीक है, बलिया। और बलिया के बाद गाजीपुर, गाजीपुर अफीम की खेती के लिए फेमस है, ठीक है, गाजीपुर। इसके बाद चंदौली और सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र। 2 4 6 और 7 ये 7 डिस्ट्रिक्ट जो हो गए वो बिहार के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। कौन कौन, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, ये गाजीपुर, चंदौली और ये सोनभद्र। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। अब उसके आगे देखेंगे तो झारखंड के साथ कौन कौन से साझा करेंगे, तो झारखंड के साथ यहाँ पे साझा करता है सिर्फ और सिर्फ सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र
झारखंड के साथ बॉर्डर साझा करता है सोनभद्र। ठीक, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ के साथ देखेंगे तो छत्तीसगढ़ भी जो है झारखंड के साथ, सॉरी, सोनभद्र के साथ छत्तीसगढ़ भी अपना बॉर्डर साझा करता है, या सोनभद्र छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा जिलों के साथ बॉर्डर अपना साझा करता है, या उत्तर प्रदेश के लगभग 11 जिले जो है वो मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। और कौन कौन से वो हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के साथ अगर है तो यहाँ पे सोनभद्र साझा करता है, सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र। इसके बाद आता है मिर्जापुर, ठीक, मिर्जापुर, मिर्जापुर। इसके बाद आता है प्रयागराज, प्रयागराज का शंकरगढ़ जो एरिया है, ये सब क्या है मध्य प्रदेश से अपना बॉर्डर साझा करते हैं। प्रयागराज के बाद आता है आपका सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज। इसके बाद आता है आपका चित्रकूट, चित्रकूट, चित्रकूट में यहाँ पे एक भरतकूप भी है, भरतकूप, यहाँ पे भगवान राम जब वनवास गए थे तो वहां से जब भरत मिलन हुआ था तो वहीं पे भरत जी जो है भगवान राम का राज्याभिषेक किए थे। तो उस राज्याभिषेक के लिए जो पानी लाया गया था वो इसी कूप से लाया गया था, तब से इसका नाम भरत कूप हो गया। ठीक, तो ये चित्रकूट में है क्योंकि चित्रकूट में ही मिले थे, है ना। चित्रकूट के बाद आता है यहाँ पे बांदा, बांदा डिस्ट्रिक्ट, ठीक, बांदा के बाद आता है यहाँ पे महोबा, तो महोबा साझा करता है एमपी के साथ बॉर्डर, महोबा। इसके बाद आता है आपका झांसी, ठीक है। ये कहाँ पे लिख रहे हैं इससे मतलब नहीं है, बस आप काउंट करते रहिएगा कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है हम बोल रहे हैं, ठीक है। झांसी, झांसी के बाद यहाँ पे ललितपुर, ठीक है, ललितपुर आप सब जानते हैं, सबसे जो इधर झांसी के बाद आता है नीचे ललितपुर, ठीक, एमपी में अंदर घुसा हुआ है ललितपुर, ठीक। तो ये कितने हो गए, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, और इसके बाद झांसी, ललितपुर, यहाँ पे देखेंगे तो इटावा, इटावा और आगरा, ठीक। तो ये हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। एक कोई और छूट रहा है तो वो हो सकता है हमें सकता है कि हमीरपुर हो सकता है। कौन सा छूट रहा है, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा और ये ललितपुर, झांसी, इटावा और आगरा। आगरा के बाद मथुरा भी यहाँ पे साझा करता है, ठीक ना। मथुरा भी जो है मध्य प्रदेश के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है, ठीक। तो ये हो गए टोटल 11 जिले, 11 जिले जो है ये मध्य प्रदेश के साथ साझा करते हैं। और राजस्थान के साथ अगर हम उसी तरीके से देखेंगे तो आगरा, मथुरा जो है वो राजस्थान के साथ बॉर्डर साझा करता है, राजस्थान के साथ, ठीक। तो राजस्थान का भी जो है भरतपुर और धौलपुर जो है वो ये साझा करता है किसके साथ, ये यूपी के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है। ये मथुरा नहीं बल्कि यहाँ पे मथुरा राजस्थान के साथ करता है, लेकिन मध्य प्रदेश का जालौन डिस्ट्रिक्ट, यूपी का जालौन डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है। मथुरा थोड़ा राजस्थान, क्योंकि यहाँ से राजस्थान शुरू हो जाता है ना, तो आधा आगरा और राजस्थान, तो एमपी में तो आया ही नहीं, तो यहाँ पे जालौन छूट रहा था, इसीलिए मैं कह रहा था कौन सा छूट रहा है, ठीक। तो मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन और इटावा, आगरा, ये 11 जिले जो है मध्य प्रदेश के साथ अपना बॉर्डर साझा करते हैं, ठीक। और आगरा और मथुरा जो है वो राजस्थान के साथ बॉर्डर साझा करता है। अब हम देखेंगे हरियाणा और दिल्ली के साथ कौन कौन से बॉर्डर साझा करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब हरियाणा के साथ अगर आप देखेंगे तो हरियाणा क्योंकि इधर से लग जाता है आपका जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में आपको तो बताया नहीं है, वो भी आपको अभी बता देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सहारनपुर, सहारनपुर, शामली, इसके बाद आता है बागपत, ठीक है, सहारनपुर, शामली, बागपत। इसके बाद आता है जीबी नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पे जीबी नगर। इसके बाद हो गया आपका ये अलीगढ़, अलीगढ़ और मथुरा। तो ये 6 जिले जो है ये हरियाणा के साथ बॉर्डर साझा करते हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, जीबी नगर मतलब गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, ये 6 जिले हरियाणा के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। बीच में गाजियाबाद आता है, तो गाजियाबाद जो है ये पूरा पूरा दिल्ली से कनेक्ट है, ठीक है। तो ये हरियाणा के साथ बिल्कुल नहीं लगता है, ठीक।
तो ये पूरा दिल्ली के साथ कनेक्ट है, और दिल्ली के साथ आधा गाजियाबाद भी है, तो दिल्ली के साथ 2 जिले आपका गाजियाबाद और जीबी नगर या गौतम बुद्ध नगर, ये 2 जिले दिल्ली के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। उसी तरीके से उत्तराखंड के साथ भी 7 जिले साझा करते हैं। कौन कौन से? पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, बिजनौर के बाद मुजफ्फरनगर और ये सहारनपुर। तो ये 7 जिले जो है उत्तराखंड के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। तो अभी हम पूरा आपको बता दिए कि बॉर्डर एरिया पे कौन कौन से स्टेट कंट्री कौन पड़ता है नेपाल, और कौन कौन से जिले किस किस स्टेट के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा इसको देख लें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश कहाँ से कहाँ तक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहाँ से कहाँ तक है, बुंदेलखंड कहाँ है, और मध्य वाला भाग कितना होता है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो पूरा इलाका है लखनऊ से ही है, ठीक है। यहाँ पे अगर लखनऊ ले लें, ठीक है, यहाँ पे लखनऊ ले लें, तो लखनऊ से इधर का जितना क्षेत्र है, जितने जिले आते हैं वो सब कहलाते हैं पूर्वांचल, ठीक है, पूर्वांचल के जिले। पूर्वांचल में इधर आपका आ जाता है बलिया, आजमगढ़, संतकबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, आपका ये बाराबंकी, हाँ, इधर प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही, ठीक है, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, ये सब पूर्वांचल के जिले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे का देखेंगे तो यहाँ से ये पूरा जो है ये बुंदेलखंड कहलाता है। बुंदेलखंड कोई जिला नहीं है, उधर पूरा एक जिले का ग्रुप है, जिसमें इसमें भी आपके 7 जिले आते हैं बुंदेलखंड में भी। वो बुंदेलखंड में कौन कौन से आते हैं 7 जिले? तो आपका होता है चित्रकूट, बांदा, महोबा, महोबा के बाद आपका झांसी, जालौन और ललितपुर और इटावा। तो ये 7 जिले जो है वो बुंदेलखंड में आते हैं, ठीक। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ से जितना ये जो मेन सिटी जैसे मेरठ हो गया, ये यहाँ पे सहारनपुर, मेरठ, ये गाजियाबाद, जीबी नगर, संभल, बदायूं, बरेली, ये सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इधर खड़ी बोली बोला जाता है ना, इधर तो हिंदी, मतलब कि हिंदी खड़ी बोली बोलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ठीक। और उत्तर प्रदेश में अभी सरकार कौन सी है? तो बाबा की सरकार है, ठीक ना। बाबा कौन? योगी जी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ, हाँ, योगी जी। यहाँ के अभी कौन है? ये गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल, ठीक है, आनंदीबेन पटेल। इससे पहले कौन थे? तो राम नाईक पल्ली थे, राम नाईक पल्ली, ठीक, राम नाईक पल्ली थे। तो ये पूर्वांचल का इलाका हो गया, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, और ये मध्य उत्तर प्रदेश भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखें, अब हम लोग मेन जो सिटी है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो ये इधर जितना भी लिखे हैं बॉर्डर एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट वो हटा देते हैं, और मेन सिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन सी सिटी किस चीज के लिए फेमस है। हालांकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी सन 2018 में एक क्या नाम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का भी योजना चलाया गया था, ठीक ना। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद। हर एक जिला जो है एक अपनी स्पेशल प्रोडक्ट के लिए भी जाना जाता है उत्तर प्रदेश का। ऐसा दोबारा जो है उत्तर प्रदेश से ही कॉपी करके गुजरात 2013 में, सॉरी 2023 में गुजरात भी अपने यहाँ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो है कार्यक्रम लागू किया है, ठीक। क्योंकि 2017 में तो योगी जी आ गए थे मुख्यमंत्री के रूप में, तो उन्हीं का 24 जनवरी, क्योंकि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, उन्हीं के आने के बाद। तो उसी दिन जो है वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ODOP बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी लागू किया था। तो हम एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश का मैप बनाना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन हमको अभी मिटाना पड़ेगा एक बार। जितना खींचना है इसके लिए ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर है, ठीक है, जिसका गर्दन काट लिया गया है ऊपर से, उत्तराखंड के रूप में, ठीक है, उत्तराखंड के रूप में गर्दन इसका काट लिया गया है, पैर यहाँ पे है, पूछ का भी कुछ हिस्सा काट लिया गया है। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश, बहुत बड़ा बन गया है। उत्तर प्रदेश थोड़ा सा और छोटा करते हैं, इसका ज्यादा ही कुछ फैल गया, ठीक, समझिएगा इसको, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश हो गया। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में क्या है?
मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, यहाँ की थीम भी है, ठीक है। तो ये लखनऊ में सबसे फेमस है यहाँ पे इमाम बाड़ा, ठीक है, इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, ठीक है। दो इमाम बाड़ा है यहाँ पे, एक छोटा इमाम बाड़ा है, एक बड़ा इमाम बाड़ा है, ठीक है, बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा, ठीक। और यहाँ पे एकाना क्रिकेट स्टेडियम भी है, एकाना क्रिकेट स्टेडियम, ठीक। लखनऊ के चारबाग स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है, ठीक। चारबाग स्टेशन, फोर बाग ऐसे लिख लें, चारबाग स्टेशन। यहाँ पे अमोसी एयरपोर्ट भी है, अमोसी एयरपोर्ट जिसका नाम है ये अमोसी अमोसी एयरपोर्ट, ठीक। अमोसी एयरपोर्ट, और उसी का दूसरा नाम है दूसरा नाम भी इसका है, अभी याद आता है तो इसको बताते हैं, ठीक है। लखनऊ में इमामबाड़ा, एकाना स्टेडियम, आपका चारबाग स्टेशन, अमोसी एयरपोर्ट। लखनऊ में एक प्रयागराज का जो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो प्रयागराज में है, लेकिन उसी का खंडपीठ जो है वो लखनऊ में भी है, ठीक है। तो हाई कोर्ट का खंडपीठ कहाँ पे है? दूसरा खंडपीठ का मतलब कि वहां पे भी एक तरीके से हाई कोर्ट का ही एक हिस्सा वहां पे लखनऊ में भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, तो सबको जो यहाँ पे है उसको यहाँ एक प्रयागराज में आना पड़ता है हाई कोर्ट में जाने के लिए, तो यहाँ पे इधर के लोगों के लिए ये कवर कर लेता है। तो यहाँ पे खंडपीठ जो है ये लखनऊ है। हाँ, मोती एयरपोर्ट का नाम है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, ठीक है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, ठीक। उसके बाद अब देखें हम यहाँ पे, तो दूसरा बड़ा शहर जो है इसका कानपुर आता है, ठीक है, कानपुर। तो कानपुर क्यों फेमस है? कानपुर तो वैसे तो चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ पे आईआईटी कानपुर भी है, ठीक ना, आईआईटी कानपुर। कानपुर यहाँ पे एयरपोर्ट जो है उसका नाम भी आईआईटी कानपुर एयरपोर्ट है, आईआईटी कानपुर एयरपोर्ट नाम है इसका, ठीक। और भी दूसरा नाम है, लेकिन आईआईटी कानपुर भी नाम है इसका, ठीक है। ये चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है, चमड़ा उद्योग के लिए, ठीक। यहाँ पे कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, मतलब कानपुर में सूती वस्त्र का बहुत बड़ा कारखाना है, ठीक ना, सूती वस्त्र का, इसलिए इसको मैनचेस्टर, मैनचेस्टर एक्चुअली कहाँ है? ये ब्रिटेन में है, मैनचेस्टर, जहाँ पे सूती वस्त्र वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है, मतलब बनाया जाता है, इसीलिए उस प्लेस को ये मतलब लेकर के बाकी जगहों को कंपेयर करके उसका नाम दे दिया जाता है, उपनाम एक तरीके से, ठीक है। तो कानपुर को उत्तर भारत का जो है मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक। आईआईटी कानपुर है, यहाँ पे चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। गंगा नदी यहाँ से होकर गुजरती है, जबकि लखनऊ से गोमती नदी, यानी लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे है, जबकि कानपुर गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। चलिए, तीसरा जो इसका सबसे बड़ा शहर है वो प्रयागराज है। प्रयागराज, प्रयागराज संगम की धरती प्रयागराज, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है प्रिपरेशन करते हैं अलग अलग एग्जामिनेशन के, वनडे एग्जाम के। यहाँ पे कौन क्या है? सबसे मुख्य बात यहाँ पे संगम, गंगा यमुना का संगम है, ठीक। दूसरा यहाँ पे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो ये प्रयागराज में है। तो जरूरी नहीं होता कि किसी भी स्टेट की उसका जो राजधानी है, कैपिटल है, वहीं पे हाई कोर्ट हो। तो दूसरी जगह पे हालांकि ये बहुत पहले बन चुका था, ठीक ना, हाई कोर्ट यहाँ का। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट 1864 में बना हुआ है ये हाई कोर्ट, मतलब ये चौथा हाई कोर्ट, देश का चौथा, अगर हाई कोर्ट की बात करें कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के बाद, तो ये चौथा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ठीक है। तो इसको जो है अभी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है, लेकिन वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसको एयू बोलते हैं, ठीक ना, तो उसका नाम अभी भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। वहाँ के हाई कोर्ट का भी नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का नाम जो है ना वो कोई गवर्नमेंट नहीं ऐसे बदल सकती, वो कैबिनेट से मंजूरी लेने के बाद ही मतलब उसको बदल सकते हैं, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है वो पहले स्टेट जो है स्टेट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, लेकिन ये केंद्रीय यूनिवर्सिटी मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई है, इसलिए इसका जो है ये कुछ भी इसका जो होगा प्रक्रिया वो संसद से होगा, मतलब कैबिनेट से होगा, ठीक। इसलिए इसका नाम अभी भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही है, ठीक। ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 62 लाख यहाँ की जनसंख्या है, ठीक है, 62 लाख। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अगर जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा ये जिला बोला जाए तो वो प्रयागराज है, ठीक।
यहाँ पे लेटे हुए हनुमान जी हैं संगम किनारे, लेटे हुए बड़े हनुमान जी, ठीक है। बड़े हनुमान जी का दर्शन लोग करने आते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ भी लगता है यहाँ पे। बाकी और देखें तो यहाँ पे सिविल लाइन, कटरा मार्केट, ये सब बड़े मार्केट भी हैं यहाँ पे, ये लोग प्रयागराज में है वो जानते होंगे, ठीक है, या फिर जो वहाँ पे रहते हैं, ठीक। बाकी इसके बाद हम देखेंगे तो मिर्जापुर, मिर्जापुर अपने आप में फेमस है। चौथा बड़ा है अगर शहर की बात करें तो यहाँ पे वाराणसी, पहले वाराणसी देख लेते हैं। तो वाराणसी जो है घाटों की नगरी बोला जाता है, मंदिरों का शहर बोला जाता है। यहाँ पे दो सबसे फेमस घाट है, एक मणिकर्णिका घाट, ठीक है, मणिकर्णिका घाट, ठीक, और एक और घाट है जहाँ पे आरती, गंगा आरती होती है, वो भी फेमस है, ठीक। तो मणिकर्णिका घाट किसके नाम पे पड़ा? तो यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, इनका जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ था और उनके बचपन का नाम मनु या फिर मणिकर्णिका था, इसी वजह से उनके सम्मान में इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट रख दिया गया, ठीक। यहाँ पे सौ वगैरह जलाया जाता है, सैकड़ों सौ एक एक दिन में जलाया जाता है, ठीक है। तो मणिकर्णिका घाट, यहाँ पे भी बाबा विश्वनाथ की नगरी भी इसको बोला जाता है, क्योंकि भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, ऊपर से सोना भी जड़ा हुआ है। भगवान शिव का मंदिर, बाबा विश्वनाथ दर्शन करने जो प्रयागराज संगम के टाइम जाते हैं, वो बनारस भी जाते हैं, अयोध्या भी जाते हैं। तो कहने का मतलब कि उत्तर प्रदेश में कई सारे शहर है, हर एक जिला में जो कम से कम 75 में से 50 ऐसे जिले हैं जिसका एक बड़ा शहर भी है, वो जिला, ठीक। जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, मिर्जापुर हमने फेमस है सीरीज के लिए भी, और वहाँ पे कालीन उत्पादन भी होता है, इसलिए कालीन भैया उसमें एक रोल भी है, ठीक। इधर आपका गाजीपुर भी एक सिटी है, मऊ सिटी है, आपका गोरखपुर सिटी है, ठीक। तो ये जो भी जिले हैं यहाँ पे ना वो बड़े मतलब एक शहर भी है, ठीक, जेड क्लास की हालांकि शहर है लेकिन बड़ा शहर है। इधर झांसी, ठीक है, इधर आगरा, मथुरा, ये सब आप लोग जानते हैं कितने फेमस है। गाजियाबाद, गाजियाबाद में फिर इधर गौतम बुद्ध नगर, ठीक, ये नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में नोएडा, मेरठ, ये सब जो है ये सब अपने आप में ही फेमस है, ठीक। तो एक एक अगर ये डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताएंगे तो उतना नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश एक और चीज के लिए भी जाना जाता है कि यहाँ पे एक्सप्रेसवे सबसे ज्यादा है, ठीक है। एक्सप्रेसवे, हालांकि यहाँ के परिवहन व्यवस्था में देखे तो नेशनल हाईवे भी, नेशनल हाईवे के मामले में ये दूसरे नंबर पे आता है, पहला महाराष्ट्र आता है और दूसरे नंबर पे अभी उत्तर प्रदेश। लगभग 12,570 किलोमीटर यहाँ पे टोटल सड़क की लंबाई उत्तर प्रदेश में, ये नेशनल हाईवे की लंबाई 12,000 किलोमीटर के आसपास है। जबकि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 18,000 किलोमीटर है, ठीक है। और राजस्थान की बात करें तो 10,000 किलोमीटर, ठीक। तो नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो नेशनल हाईवे 1 जो शेर शाह के टाइम पे 1 और 2 मिला के जो जीटी रोड बोला जाता है, अभी तो उसका नाम बदल गया है, 1 का नाम आई थिंक 19 हो गया है, ठीक है। तो जीटी रोड जो यहाँ पे कोलकाता से पेशावर तक बना था, पाकिस्तान में पेशावर तक, लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया तो वहां से वो कट के अलग हो गया, ठीक है। तो अभी कोलकाता से ये क्या बोलते हैं अमृतसर तक अभी जीटी रोड जो कि भारत में है, ठीक। तो ये कहाँ मेन शहर से गुजरता है आपका, ये दिल्ली से चलता है, दिल्ली, इधर आपका नोएडा, इधर मथुरा, आगरा, इधर ये कानपुर के बाद यहाँ पे आपका प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज इधर गाजीपुर होते हुए जाता है, जौनपुर गाजीपुर होते हुए वाराणसी होते हुए। तो ये जीटी रोड यहाँ पे, हालांकि इसका हालात तो बहुत खराब हो गया है, ठीक है, फिर भी उतना भी अच्छा नहीं है। अब एक्सप्रेसवे देख लें तो एक्सप्रेसवे के लिए जाना जाता है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, एक्सप्रेसवे के लिए। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में हमें भी यहाँ पे रोडों की बहुत स्थिति खराब है, लेकिन शहरों में बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं कि सब लोग गांव से उठकर शहर की ओर ही आओ, ठीक है। अभी झारखंड में जो है गांव के एरिया में भी आप जाएंगे तो इतना चिकना सड़क मिलेगा कि वहां भी 60-70 की स्पीड में आप चलाएंगे तो कहीं भी आपको ब्रेक मारने की जरूरत नहीं। यहाँ पे 20-30 से ज्यादा चलाएंगे गाड़ी तो फिर गाड़ी जमीन छोड़ के अलग हो जाती है, ठीक है, और आप उधर गड्ढे स्थिति में दिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम बात करें तो टोटल 13 जो वर्तमान और जितने प्रस्तावित हैं, ठीक है, टोटल 13 एक्सप्रेसवे यूपी में बनेगा, जिसमें से 5 एक्सप्रेसवे अभी जो है मतलब उस
वो अभी ये क्या है, वर्किंग में है, मतलब वहाँ पे यातायात शुरू हो गया है 5 एक्सप्रेसवे। तो 5 एक्सप्रेसवे कौन कौन से हैं देखिए। पहला एक्सप्रेसवे जो है वो है यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है, तो ग्रेटर नोएडा से आपका आगरा तक आता है। तो ग्रेटर नोएडा यहाँ पे और आगरा यहाँ पे, ये क्या है, यमुना एक्सप्रेसवे। मथुरा होते हुए आता है ये यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे 2012 में ही बन गया था, ठीक है। क्योंकि हालांकि ये जो है, ये इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो मायावती की गवर्नमेंट में ही रखा गया था, लेकिन फाइनल बनने के बाद इसका उद्घाटन जो है उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा किया गया था। इसकी कुल लंबाई 165 किलोमीटर है, ये यमुना एक्सप्रेस वे की, ठीक। क्योंकि यमुना नदी भी इधर उधर जाती है, तो उसी के पैरेलल जो है नदी वो यमुना एक्सप्रेस वे। पहले इसका ताज एक्सप्रेस वे नाम था, ताज एक्सप्रेस वे, क्योंकि यहाँ आगरा में ताजमहल है, इस वजह से ताज एक्सप्रेस वे नाम था। अच्छा, दूसरा एक्सप्रेस वे जो है वो है आपका आगरा एक्सप्रेस वे। आगरा एक्सप्रेस वे, ठीक है। वो आगरा जो एक्सप्रेस वे है वो आती है यहाँ लखनऊ तक। लखनऊ तक बीच में और भी जो है इटावा वगैरह ये सब यहाँ पे मिलेंगे, कन्नौज वगैरह, ठीक ना। ऐसे करके यहाँ पे लखनऊ तक आ गई ये आगरा एक्सप्रेस वे। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आप लोग समझिएगा, आगरा एक्सप्रेस वे, ठीक है। यानी आगरा से लखनऊ ये टोटल 302 किलोमीटर है आगरा एक्सप्रेस वे, है ना। आगरा एक्सप्रेस वे की टोटल लंबाई 302 किलोमीटर, ठीक। 2016 में बन के तैयार हो गया था। इसके बाद आपका आता है लखनऊ से आपका, यहाँ देखेंगे तो गाजीपुर बलिया के पास, गाजीपुर तक, ठीक है, गाजीपुर, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस है, ठीक। इधर आपका पूर्वी भाग में, क्योंकि लखनऊ के बाद इधर पूर्वांचल शुरू हो जाता है ना, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस है। तो ये 3 एक्सप्रेस है, ये 342 किलोमीटर। अभी जो है जनवरी फरवरी तक पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है वो सबसे लंबा एक्सप्रेस जो कि वर्किंग में था, लेकिन अभी गंगा एक्सप्रेस बनने की वजह से अभी वो सबसे लंबी हो गई है। तो 3 एक्सप्रेस देख लो, यमुना आगरा एक्सप्रेस जो आगरा से लखनऊ 302 किलोमीटर है, और ये 342 किलोमीटर लखनऊ से गाजीपुर, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेरठ, ठीक ना, मेरठ, और यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको प्रयागराज, ठीक, प्रयागराज। तो मेरठ से प्रयागराज जो है गंगा एक्सप्रेसवे बनी है, ठीक। एक्सप्रेसवे में ये 6 लेन की है, कुछ दूर में 8 लेन की भी है। तो मेरठ से आपका यहाँ पे प्रयागराज तक एक एक्सप्रेस है जिसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे, क्योंकि गंगा नदी इसी के पैरेलल ही बहती है, इसलिए गंगा एक्सप्रेस का नाम। टोटल लंबाई इसकी बात करें तो 594 किलोमीटर है, टोटल लंबाई इसका 594 किलोमीटर। हालांकि इसको जो है इस एक्सप्रेस को अभी एक्सटेंड किया जाएगा, इधर जो है ये दिल्ली से मेरठ, और इधर मेरठ से ये जो बॉर्डर है उत्तराखंड का जो बॉर्डर है वहां तक, सहारनपुर बीनौर के पास तक, ठीक है। तो ये हो गया गंगा एक्सप्रेस वे, टोटल 594 किलोमीटर अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे शाहजहांपुर जिला है उत्तर प्रदेश में, शाहजहांपुर, यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग पोर्ट एंड एयर स्ट्रिप बनाया गया है। मतलब कि जो एक्सप्रेसवे है, एक्सप्रेसवे के ऊपर ही क्या है, एयरक्राफ्ट, सेना के एयरक्राफ्ट, और इमरजेंसी में जो पैसेंजर एरोप्लेन है उसको भी उतारा जा सकता है यहाँ पे शाहजहांपुर में। यहीं से मोदी जी जो है इसको देश को समर्पित किए थे, ठीक। तो ये गंगा एक्सप्रेस 36,000 करोड़ की लागत से ये बना हुआ है। गंगा एक्सप्रेस 36,000 करोड़ रुपए, ठीक। 36 करोड़ नहीं, उसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 36,000 करोड़ रुपए। तो ये टोटल हो गए 1, 2, 3 और एक 4। एक बचा आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस में। अच्छा, इसके बारे में देखिए, ये जो है ना, ये आगरा एक्सप्रेस वे और गंगा एक्सप्रेस वे दोनों कन्नौज में एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे गंगा एक्सप्रेस वे ये कानपुर से हो गए, कानपुर थोड़ा सा नीचे है, ठीक है ना। तो ये आगरा एक्सप्रेस वे में नहीं आता, इसलिए इसको कवर किया गया गंगा एक्सप्रेस वे से कानपुर को, ठीक। कानपुर में, कन्नौज में। अब दूसरा यहाँ पे इटावा देखने को मिलेगा आपको, इटावा, और यहाँ चित्रकूट, तो इटावा यानी कि आगरा एक्सप्रेस से एक कट मारते हुए यहाँ पे इटावा से चित्रकूट तक बुंदेलखंड एक्सप्रेस है, क्योंकि इस क्षेत्र को पूरा बुंदेलखंड बोला जाता है ना। तो यहाँ पे बुंदेलखंड एक्सप्रेस है, ठीक। एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस है यहाँ पे इटावा से चित्रकूट तक, ठीक।
ये टोटल 5 एक्सप्रेसवे हो गए। एक जो है गोरखपुर लिंक जो है एक्सप्रेसवे अभी बना नहीं है, वो बनने को है। ठीक, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर से यहाँ पे जोड़ा जाएगा। ये गोरखपुर से यहाँ पे आपको जो गंगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसमें तो अभी बनने वाला है, इसलिए डॉटेड से हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है ना, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, लिंक का मतलब होता है जोड़ देना। ठीक, जैसे लिंक एक्सप्रेस भी होता है, ट्रेन भी लिंक मतलब वो क्या है, यहाँ से जाएगी और अगले वहां से जो ट्रेन छूटने वाली होगी वहां तक ले जाके आपको छोड़ देगी, उसके आगे आपको जाना है तो उस पर बैठ जाइएगा। तो लिंक मतलब कनेक्ट करना। इस क्षेत्र को मान लीजिए आपके गांव से शहर तक एक ट्रेन लगी और उस शहर से दूसरे शहर तक आपको जाना है, तो वो लिंक एक्सप्रेस कहलाता है, लिंक एक्सप्रेस कहलाता है। और यहाँ रोड है तो लिंक एक्सप्रेस है। ठीक, तो गोरखपुर लिंक ये लगभग आजमगढ़ के पास ये जुड़ेगी, आजमगढ़। ठीक ना, आजमगढ़ के पास। ठीक, अब यही जो गंगा एक्सप्रेस है इसको और आगे एक्सटेंड करना है, ये जाएगी बलिया तक। ठीक है, बलिया बिहार के बॉर्डर तक गंगा एक्सप्रेस ऐसे बनारस होते हुए। ठीक, अभी ये टोटल मेरठ से प्रयागराज का ही ये डिस्टेंस है 594 किलोमीटर, इसका हम अभी इंक्लूड नहीं किए हैं। ठीक, तो ये होगा मोटा मोटा बात तो जो है उत्तर प्रदेश के परिवहन व्यवस्था के बारे में। तो आई होप कि इतना सारा चीज आप समझे होंगे। कुछ और भी चीजें हैं जैसे कि आपका ये झांसी के बारे में बताना रह जा रहा है, ताजमहल है। ठीक, मथुरा में वृंदावन। तो कहने का मतलब कि बहुत सारे ऐसे सिटी हैं जो कि उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक, तो अभी हम लोग स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ओवरऑल हम लोग भारत के बारे में पढ़ेंगे। इस वजह से जब उत्तर प्रदेश को स्पेसिफिक बताएंगे आपको तो एक एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में कंप्लीट उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अब आई होप कि पूरा आप लोग समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग बिहार के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।